नंदलालपुरा पूरे राजस्थान में बदनाम हो चुका है। घर से निकलने से पहले बहू बेटियों की सुरक्षा को लेकर परिजनों को 10 बार सोचना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी चीज होती है जैसे प्रशासन का हमें ध्यान देना चाहिए। इस गांव के कुछ हिस्से में बसे 100 परिवार देह व्यापार करते हैं और इस बदनामी का असर यहाँ पर रहने वाले दूसरे परिवारों पर कैसे पड़ रहा है। माँ बाप को होती है जैसे बच्ची है, कहने का मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं करने की उम्र जो बच्ची की होती है उसी उम्र में बच्चों को गलत रास्ते पे माँ बाप डालते हैं, समाज डालती है। तो इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बजाय बच्चों को गलत रास्ते पे उतारते हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है माँ बाप। साल 1998 से 2008 तक इस गांव में पुलिस चौकी थी और चौकी पर 5 पुलिस कर्मियों का स्टाफ भी था। लेकिन पुलिस चौकी जब से बंद हुई तो अब यहाँ पर क्या स्थिति है और क्या पुलिस कभी गश्त पर यहाँ आती भी है? पुलिस बहुत कम आती है तो कभी कभार आती है। और जैसे हफ्ते में एक बार हम यहाँ देखते हैं क्योंकि प्रशासन की है नहीं, यहाँ पे देखा जाए कि प्रशासन यहाँ है नहीं। और बाकी आप देख रहे हैं सर, आपके सामने जैसा माहौल है वैसा चलता है। कई लोग अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जोड़ने में फक्र महसूस करते हैं, लेकिन राजस्थान का ये गांव है नंदलालपुरा। यहाँ के निवासी अपने गांव का नाम बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपने गांव कस्बे की पहचान को छुपाते फिरते हैं। वो नहीं चाहते कि गांव के चक्कर में उनका कोई मजाक टूट जाए। गांव की ये वो सड़क है जहां पर सभ्य समाज सम्मानजनक दूरी को बनाए रखता है। ये वही रास्ता है जहां कुछ लोग दिन के उजाले में भी पैर रखने से घबराते हैं, क्योंकि ये है तवायफों का गांव, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ गांव के ज्यादातर मर्द दलाली करने लगे हैं और कई बार उन्हें अपने परिवार की औरतों के लिए खुलेआम ग्राहकों को फंसाते देखा जा सकता है। राजस्थान या फिर पूरे भारत में वेश्यावृत्ति को हमेशा गलत नजरिए से देखा जाता है। वेश्यावृत्ति को पेशे के तौर पर कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस गांव में अपनी मर्जी से पेशा अपनाने वाली यौन कर्मी देह व्यापार का धंधा चलाते आ रही है। गांव की महिलाएं अपने बच्चों और पति के पेट की भूख को शांत करने के लिए हर रोज अपने जिस्म का सौदा करती है। इसी नंदलालपुरा गांव के कुछ हिस्से में बसे 100 परिवार पिछले करीब 50 से 60 साल से देह व्यापार कर रहा है। गांव में चारपाई पर चमकीले कपड़ों में सजी धजी और भड़कीला मेकअप किए हुए कई लड़कियां शाम होते ही अपने ग्राहकों के इंतजार में बैठी नजर आती है। खुलेआम जिस्म के धंधे से जयपुर का रेड लाइट एरिया कहलाने से और चंद जिस्म फरोशों की वजह से ये पूरा गांव आज बदनाम हो चुका है। हालात ये है, आज इस गांव की लड़कियां और महिलाएं घर से अकेले नहीं निकलती हैं। अगर कहीं जाना भी हो तो घर के मर्दों के साथ में जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गांव में घुसते ही हर महिला को सिर्फ एक ही नजर से देखा जाता है और वो नजर होती है गंदी नजर। आम महिलाओं और लड़कियों को अश्लील पबदियां कसी जाती है, क्योंकि किसी भी लड़की के अकेला मिलने पर लोग उसको भी गलत समझकर इस गांव के कुछ हिस्सों में महिलाओं के इशारे करती आंखों को देखकर मंचलों की टोली जुट जाती है और सजी धजी महिलाओं से बात करने लग जाती है और फिर शुरू हो जाता है सवालों का सिलसिला। मैं पसंद नहीं, कितनी उम्र के चाहिए? ऐसे सवालों और हुस्न की नुमाइंदगी से इस गांव की महिलाएं आने वाले ग्राहकों को उलझाती है।
गांव के चौराहे पर पहुंचते ही चारों ओर कई मकान नजर आते हैं, जिनके बाहर लड़कियां और महिलाएं बैठी नजर आती हैं। इस इलाके में सजी संवरी कई मासूम तो कई उम्र दराज महिलाएं दिखाई देती है। मेकअप से ढके इनके चेहरों के पीछे शायद ये मजबूरियों के दर्द दबाए रहती है, जहां हर शाम लगती है अपने जिस्म की खोज। उस समाज की है यह अजीब रिवायत कि जिसमें न औरत के हिस्से मां बनने की मर्जी है, न कोख में पल रही मासूम को मिल पाता अधिकार है। मुमकिन हो ये कि ये अपने जिस्म के हिस्से को जिस्म के धंधे से बचा लेने की कोशिश तो हो। यहाँ वहाँ फुदकती नजर आती लड़कियां उन अनजान बेड़ी से बेखबर होती हैं जो इनके पैरों में बांध दी गई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दूदू से विधायक हैं और उनको भी पुलिस चौकी को लेकर ज्ञापन इसके पहले दिए गए हैं। क्या लगता है, पुलिस के लगातार कार्रवाई करने से क्या देह व्यापार का अड्डा क्या पूरी तरह से खत्म हो सकता है? हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। अगर राजनीति वास्तव में अगर जैसे आपने भी बताया डॉक्टर बैरवा जी, अगर वास्तव में एक्शन लेते तो ऐसे सब जरूरत है धंधे में फंसी मासूम बच्चियों को निकालने की। जरूरत है हवस के भूखे भेड़ियों की कड़वी यादों को भुलाने की। जरूरत है जिम्मेदारों को जागने की, और जरूरत है पुलिस के खुफिया तंत्र पर सवाल